ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ 9th 10th ਕਲਾਸ ਲਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੇਸਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ we have to write elements with atomic number. First one is hydrogen, second one is helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, सोडियम, मैगनीशियम। ठीक है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਦੈਨ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ रिप्रेजेंट अटोमिक नंबर विद जेड। ठीक है, अटोमिक नंबर 1, इसका बच्चे 2 आएगा, देन 3 4 5 6 7। ठीक है, सो ऑन। बेटा उसके बाद यहाँ पे शैल बच्चे पहला सिंपल देख लो जोड़ा चीज़ होंगी की आ। कोई भी एटम जोड़ा एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ प्रोटॉन विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन होता है बच्चे जो कौन सा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज। देन न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। ओके, कोई भी एटम, ठीक है ना, एनी एटम मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। बेसिकली बच्चे जो ये दोनों होते हैं ना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये ना जुड़ के बैठे हुए होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। ठीक है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, ठीक है ना, यहाँ बैठते हैं वो, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस। ठीक है, अगर कोई एटम है तो उसके सेंटर में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बैठे हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों बैठे हुए हैं उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, उसके अराउंड ऐसे शेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसके अराउंड क्या होता है बच्चे? शेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, रिवॉल्व मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस। और बच्चे जो फर्स्ट शेल होती है उसे हम बोलते हैं के शेल। क्या बोलते हैं? के शेल। जो उसके नेक्स्ट होती है उसे बोलते हैं एल शेल, और जो उससे आगे होती है उसे बोलते हैं एम शेल। ठीक है, नहीं काफ़ी होती हैं आगे आगे, आपने बेसिक सा याद रखना। ये क्या है? न्यूक्लियस है, उसके अराउंड जो फर्स्ट शेल आएगी उसे क्या बोलेंगे? के शेल, और फर्स्ट शेल भी बोल देते हैं। ठीक है, देन सेकंड शेल आएगी उसे क्या बोलते हैं? एल शेल। ठीक है, जो उससे आगे आएगी एम शेल। ओके, जो के शेल होती है उसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। जो एल शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है, एम में भी 8 ही करने हैं आपने अभी तक, 10th तक कितने करने हैं? 8। ओके, और बच्चे एक और बात देख लो, कोई भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है,
किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यह आपने याद रखना है, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए उतने ही प्रोटॉन्स हो गए। इसलिए जो एटम होता है ना उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये सोडियम है तो उसे हम ऐसे लिख रहे हैं Na, कार्बन है तो ऐसे लिख रहे हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इस बात को, अच्छे से देखना वीडियो को, ठीक है। बड़ी मेहनत से बन रही है वीडियो बच्चे। अगर बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आते हैं इस तरफ बेटा, और जिसका एटम का कोई भी एटम है जिसका उतना एटॉमिक नंबर मीन्स जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा Z, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए और उतने ही उसमें प्रोटॉन्स हो गए। क्या याद रखना है, किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। जहाँ पे आ जाओ, हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। 1 मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 ही प्रोटॉन है, ठीक है। जहाँ पे लिख दो K शेल LM, K में मैक्सिमम यहाँ पे लिख दो, मैक्सिमम कितनी आ सकती है 2, इसमें मैक्सिमम कितनी आएंगी 8। बच्चे ये मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम इसमें भी 8 आएगी। अगर हम ड्रॉ करें तो इसमें 1 प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, और जो फर्स्ट शेल है 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होगा, फर्स्ट शेल में ही फिल होगा, ठीक है, उसे आगे नहीं लेकर जाना। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना है, 2 एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही प्रोटॉन्स हैं। K में मैक्सिमम कितने आएंगे, 2, यहाँ पे 2 फिल कर दो, ठीक है। लिखेंगे कैसे, 2 पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ पे डॉट लगा दो, इलेक्ट्रॉन है ये मैं डॉट लगा रहा हूँ काला सा, ठीक है। और अगर हम चलें लिथियम की ओर, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं। फर्स्ट K शेल में हम कितने फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 2, यहाँ पे कितने हैं 3, 2 यहाँ पे फिल कर दिया, 1 कहाँ चला गया, आगे चला गया। बेटा K की कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। जो एक्स्ट्रा होगा उसे आपने आगे पास कर देना है, ठीक है। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास KLM करके 3 रूम्स है, ठीक है ना। फर्स्ट में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 2। अगर हमारे पास 3 बंदे आ गए तो 2 इसमें फिल कर देंगे, 1 को अगले रूम में शिफ्ट कर देना है, ओके, ऐसे चलना है। और इसकी अगर हमने ड्रॉ करनी हो, 3 पॉजिटिव मीन्स, मैं 3 पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 3 ही प्रोटॉन्स हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये हो गया प्रोटॉन्स। ये फर्स्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जो आगे वाली शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर हम बेरिलियम की ओर बढ़ें, कितने इलेक्ट्रॉन, 4, K में कितने आएंगे, मैक्सिमम 2 बच गए, वो 2 आगे चले गए। इसे भी आपने ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ये खुद काम करना है, ओके। फिर 5 मीन्स 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, पता चल रहा ना। 8 है तो 2 इसमें 6 आगे चल गए, 9 है 2 इसमें 7 आगे चल गए, यहाँ पे 10 है 2, 8। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 है, 2 इसमें आगे कितने बच गए,
9 बच गया, ठीक है ना। इसमें कितने आएंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी है 8 बंदों की, ठीक है। जहाँ पे 8 और नेक्स्ट चल गया इसमें, अगर इसे हमने ड्रॉ करना है, मैंने सेंटर में लिखा 11 पॉजिटिव, मीन्स इसमें कितने प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो उसके आगे शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें है 8 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो उसके आगे शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट वाली शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ड्रॉ करना है आप लोगों ने, ओके। और बच्चे इसमें पहले तो आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर ये ड्रॉ करना आ गया उसके बाद हम आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और बच्चे जो लास्ट वाली शेल होती है ना, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को देखें, इस एटम को देखें, क्या नाम है इसका, लिथियम। लिथियम की लास्ट वाली शेल कौन सी है, ये वाली है लिथियम की लास्ट वाली शेल, ठीक है ना। बेटा हम यहाँ पे थे लिथियम के लिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। 3 प्रोटॉन्स है सेंटर में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। जो लास्ट वाली शेल होती है ना, लास्ट इसकी शेल कौन सी है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये वाली, ठीक है ना। जो लास्ट शेल है उसे हम बोलेंगे वैलेंस शेल, ठीक है ना, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना इसे ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एक और बता देता हूँ थोड़ा सा नई चीज़, अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आ गई तो आपने ऐसे लिखना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो आएगा 281, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है आपको, ठीक है। अगर बच्चे हम इसे ड्रॉ करते हैं, कितने 11 प्रोटॉन्स हैं, मैंने लिख दिया 11 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन को मत देखो अभी, ठीक है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक बन गया, ये बन गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद जो अगली है उसमें कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो लास्ट शेल है थर्ड शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसे कर लेना, थोड़ा सा बड़ा कर लेना, अच्छा पता चल जाए टीचर को कि कर क्या रहे हो आप लोग, ठीक है। और बच्चे इसमें देखो, अब इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही न्यूट्रॉन हो, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर हम सोडियम को लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे Na, ठीक है। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये घूमना चाहता था, ये अच्छा नहीं लगा, अकेला था इस शेल में, ठीक है ना, ये अकेला पड़ गया, लोनली फील होया इससे, ठीक है। तो ये ना यहाँ से भाग गया, अगर यहाँ से भाग गया इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, ये बाहर चला गया, मैंने लिख दिया ई नेगेटिव, मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर उड़ गया। 11 प्रोटॉन्स है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, उसकी अगली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो उसके आगे हैं वो ना, जो थर्ड शेल थी पहले उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ गया, और ये ना यहाँ से अकेला था इसलिए उड़ गया वो, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये शेल ना थर्ड शेल खाली हो गई, ठीक है। बेटा यहाँ पे देखो, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, इसलिए इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था। सोडियम को हम ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए, ठीक है, इस तरफ आने के बाद हमें क्या फील हुआ कि प्रोटॉन्स हमारे पास कितने बचे हैं 11 है, जहाँ से थोड़ी कोई उड़ा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 2 और 8, 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि ये तो घूमने चल पड़ा, चंडीगढ़ चला गया, ठीक है ना, कहीं चला गया। हमारे पास प्रोटॉन्स कितने बचे 11 और इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10। कौन सी चीज़ बढ़ गई, कौन सा चार्ज बढ़ेगा, 11 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गए, ठीक है। हमने ऐसा लिखना है, सोडियम
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या गया, उड़ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उड़ गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, सोडियम पे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर उड़ गया और चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है ना। आज के लिए इतना करो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही डालूंगा बच्चों। बाय बाय स्टूडेंट्स।